हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की मार्जिन्स की। सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस डीएलपी और रिटेलर लैंडिंग प्राइस आरएलपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको एमआरपी पता है प्रोडक्ट की, आपको प्राइमरी स्कीम पता है, डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन्स पता है, रिटेलर के मार्जिन पता है, सेकेंडरी स्कीम पता है, क्या आप लैंडिंग प्राइस निकाल सकते हैं? तो चलिए आइए समझते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, गिव अवे अलर्ट। मैं इस बार 3 लकी विनर्स को एक गिफ्ट भेजने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कमेंट करना है विद द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में पूछूंगा आप सभी से। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपका आंसर सही है तो मैं आपके एड्रेस पे गिफ्ट भेजूंगा। 3 लकी विनर्स होंगे जिनके पास गिफ्ट जाएगा। All right, so now coming back to our topic, what will be the DLP and RLP? हमें क्या दिया है, 1 यूनिट ऑफ लक्स सोप इज ₹150। हमें एमआरपी पता है एक यूनिट की। एक केस जो बेचते हैं, एक केस में 24 यूनिट होते हैं लक्स सोप के, तो एक केस की एमआरपी कितनी हो गई, ₹150 इंटू 24 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 3600। ऑलराइट, तो हमें पता है कि एक केस की एमआरपी है 3600। हमें क्या दिया है, जो प्राइमरी स्कीम है 4% की चल रही है, रिटेल मार्जिन 15% है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 6% है, और जो सेकेंडरी स्कीम है ये है क्वांटिटी परचेज स्कीम। क्वांटिटी पर स्कीम है, क्या है, 12 पीसेस से एक केस खरीदने का 8%, एक से दो केसेस खरीदने के 9%, 3 केसेस से ज्यादा खरीदने के 10%। तो 8, 9, 10% की ये स्कीम है, सेकेंडरी स्कीम। तो अगर मुझे आरएलपी रिटेल लैंडिंग प्राइस और डीएलपी डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस निकालनी होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए आइए। सबसे पहले हमें पता है 1 यूनिट ऑफ लक्स सोप ₹150, 1 केस 150 इंटू 24 3600। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रिटेलर लैंडिंग प्राइस आरएलपी, इट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस रिटेलर मार्जिन माइनस प्राइमरी स्कीम माइनस सेकेंडरी स्कीम। तो जितना भी एमआरपी है उसमें से मैं अपना रिटेल मार्जिन हटाऊंगा, फिर प्राइमरी स्कीम हटाऊंगा, फिर सेकेंडरी स्कीम हटाऊंगा। जो वैल्यू आएगी वो मेरी रिटेलर लैंडिंग प्राइस होगी। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं इसमें पुट करेंगे। इससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस का भी फॉर्मूला बता देता हूं। वो होता है रिटेलर लैंडिंग प्राइस माइनस डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन। तो सिंपल है, हमें रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकालनी है आरएलपी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस भी आराम से निकल जाएगी। अब आते हैं रिटेलर लैंडिंग प्राइस। ये ध्यान रखना कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मार्कअप कैलकुलेशंस। मार्कअप कर रहे हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, मार्कअप या मार्कडाउन। हम ज्यादातर एफएमसीजी में मार्कअप यूज करते हैं। ऑलराइट, तो अब जब आरएलपी निकालना है तो मेरे पास एमआरपी है ₹150 माइनस रिटेलर मार्जिन मेरा 15% है, तो 15% इंटू रिटेलर लैंडिंग प्राइस माइनस प्राइमरी स्कीम मेरी है 4%, तो 4% इंटू रिटेलर लैंडिंग प्राइस माइनस सेकेंडरी स्कीम। सेकेंडरी स्कीम जीरो, क्योंकि एक यूनिट खरीदने पे कोई सेकेंडरी स्कीम नहीं है, मिनिमम 12 पीसेस खरीदने हैं तब आपको स्कीम मिलेगी। ठीक है, तो मेरा रिटेलर लैंडिंग प्राइस कैसा आएगा? अब जितने भी ये जो राइट साइड है 0.15 आरएलपी एंड 0.04 आरएलपी, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा 0.19 आरएलपी, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दूंगा तो ये मेरा बनेगा आरएलपी प्लस 0.19 आरएलपी इज इक्वल टू 150, विच इज इक्वल टू आरएलपी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1.19। फाइनली मेरा जो रिटेलर लैंडिंग प्राइस आ गया 126.05। 150 की एमआरपी थी, रिटेलर लैंडिंग प्राइस मेरा आया 126.05। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आरएलपी। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस पे। डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैसे निकलेगा? आरएलपी जो हमने कैलकुलेट किया है 126.05 माइनस डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है हमारा 6% इंटू डीएलपी। अब यही वाला जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो डीएलपी प्लस 0.06 इंटू डीएलपी इजिकल टू 126.05। मेरा डीएलपी बन जाएगा 126.05 डिवाइडेड बाय
1.06 विच इज इक्वल टू 118.92। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस निकल गया है 118.92। ओके, तो अब हमारा आरएलपी और डीएलपी निकल चुका है। व्हाट इफ होलसेलर और रिटेलर परचेजेस 4 केसेस ऑफ लक्स सोप? हमने जो अभी डिस्कस किया है 1 पीस पर है, 4 केसेस खरीदता है तो क्या स्कीम बनेगी? तो आरएलपी हमारा हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1.29। जो मेरा पहले हमने आरएलपी लिया था 1.19 था, आपने नोटिस किया होगा 1.19, राइट। तो अब 4 केसेस पे हमारा जो परसेंटेज सेकेंडरी था 10% था, तो हमारा 10% ऐड कर देंगे 1.19 में, तो 1.19 प्लस 0.10 विच इज इक्वल टू 1.29। तो हमारा जो फाइनली रिटेलर लैंडिंग प्राइस बना 150 डिवाइडेड बाय 1.29 विच इज इक्वल टू 116.28। ऑलराइट, तो अगर हमारे 4 केसेस होते हैं तो हमारा रिटेलर लैंडिंग प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी स्कीम है वो काउंट होगी। ऑलराइट, नाउ यू वुड से कि यार मेरा डीएलपी जो निकला था डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस वो 118 था, अब जो आपका रिटेलर लैंडिंग प्राइस है 116 है, तो मेरा रिटेलर लैंडिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस से भी कम है, तो डिस्ट्रीब्यूटर महंगा खरीद रहा है क्या? नहीं। ये क्यों होता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैज एक्सटेंडेड अ 10% ऑफ सेकेंडरी स्कीम टू द रिटेलर विच हैज नॉट बीन फैक्टर्ड इन हिज इनवॉइस। तो अब क्या है, जो 10% का जो स्कीम है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया रिटेलर को, वो क्लेम करेगा कंपनी से 10% वापस, तो जो भी उसके मार्जिन होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे। Alright, so therefore, this is a distributor's investment that he is making for the company, and hence the average claims outstanding is factored while calculating his ROI. जब आप उसकी ROI भी कैलकुलेट करते हो तो उसके जो कंपनी से क्लेम्स आने हैं वो भी काउंट करते हो। ऑलराइट, सो अगर हमें रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस निकालनी है, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। हमें रिटेलर मार्जिन पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पता होना चाहिए, प्राइमरी स्कीम क्या है, सेकेंडरी स्कीम क्या है, उन्हीं के वजह से आप लैंडिंग प्राइस निकाल पाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जिस पे आपको गिफ्ट मिल सकता है। क्वेश्चन ये है, इंडिया में टॉप 3 एफएमसीजी कंपनीज कौन सी है अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर? जो पहली 3 कंपनीज हैं टर्नओवर के हिसाब से वो कौन सी हैं एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया? अगर आपको ये आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बिलो, अगर आपका आंसर सही होगा तो आपके पास गिफ्ट पहुंच जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।